हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। आज हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस टॉपिक को समझे बिना इंग्लिश लैंग्वेज हमारे लिए पूरी तरह अधूरी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों ही तरह के सेंटेंस की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि एक्टिव वॉइस ज़्यादा बनाए जाते हैं या पैसिव वॉइस, दोनों ही इक्वल नंबर्स में बनाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। आज मैं आपको बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में ये टॉपिक समझाने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल और बुक लैंग्वेज से काफ़ी स्टूडेंट्स ये टॉपिक समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इंग्लिश लैंग्वेज में हम सेंटेंसेस को दो तरह से बना सकते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, मीन्स सेंटेंस में सब्जेक्ट आगे आता है। और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, मीन्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आगे आता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक बार हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक जनरल फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो स्ट्रक्चर फार्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस के लिए और दूसरा फॉर्मूला है पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए सब्जेक्ट सबसे आगे लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में फिर मेन वर्ब और सबसे पीछे ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट सबसे आगे लगाया, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रहेगा, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, हमेशा थर्ड फॉर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक्टिव वॉइस में अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी वहाँ पर मेन वर्ब या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म जो भी यूज की जाती है वो हमें वहाँ पर यूज करना है। पैसिव वॉइस के हिंदी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को आगे बोलते हैं, उसके बाद द्वारा लगाकर सब्जेक्ट को बोला जाता है। एज एग्जाम्पल, मैं कार्य करता हूँ, और अगर इसका पैसिव बनाया जाएगा हिंदी में तो बोला जाएगा कार्य मेरे द्वारा किया जाता है। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है और कार्य ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमने एक्टिव की शुरुआत में मीन्स सब्जेक्ट से की है और पैसिव की शुरुआत कार्य मीन्स ऑब्जेक्ट से शुरुआत की है। चलिए आइए देखते हैं अब कुछ रूल्स जो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखना है। पहले एक्टिव वॉइस के रूल्स देखेंगे। फर्स्ट है सब्जेक्ट एट प्रायोरिटी। इट मीन्स हमें सब्जेक्ट को सेंटेंस में आगे बोलना है, लिखते समय भी हम सब्जेक्ट को आगे लिखेंगे। देन ऑब्जेक्ट आफ्टर मेन वर्ब। इसका मतलब है कि हमें मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट को लगाना है। एक्टिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में ही रहेगा। नेक्स्ट है 12 जो हमने टेंस पढ़े हैं, हर टेंस पर एक एक्टिव वॉइस बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, आप बिना टेंस के एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन नहीं सीख सकते। इसलिए अगर आपने अब तक टेंस क्लियर नहीं किए हैं तो पहले मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखकर टेंस क्लियर कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस की बिगिनिंग मतलब शुरुआत में लिखते हैं और सब्जेक्ट को हमें मेन वर्ब के बाद में लिखना होता है। नेक्स्ट है ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इसमें यूज करना है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के अलावा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं किया जाता। इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम केवल 8 टेंस पर मतलब 8 टेंस पर ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बचे हुए जो 4 ऐसे टेंस हैं जिन पर पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाएं, क्योंकि सेंटेंस में कभी कभी एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लगे होते हैं। हमारे पास सेंटेंस में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे किसी भी तरीका कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ होता है, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा विदाउट प्रीपोजिशन के लगे होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे आपको कभी प्रीपोजिशन नहीं दिखेगा। के बाद होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा ही होगा। हमें पैसिव वॉइस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कभी नहीं। मैं आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस की एक लिस्ट दे रहा हूँ, जिसे देखकर आप प्रीपोजिशंस की बेटर स्टडी कर सकते हैं।
हमें बस सेंटेंस में इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विदाउट प्रीपोजिशन आता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव वॉइस में आगे लेकर आएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने एक्टिव वॉइस के रूल में पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सबसे आगे होता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के रूल्स में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम या आर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय लगाएंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए। विदाउट फॉर्मूला हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बिना किसी हेल्प के नहीं बना सकते। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है मैं खाना बनाता हूँ। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया है आई, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई है और फिर ऑब्जेक्ट लगाया है द फूड, आई कुक द फूड। इस सेंटेंस में मैं मतलब काम करने वाला मैं हूँ, तो हमने लगाया आई, फिर हमने वर्ब लगाई है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर कुक, खाना बनाने को हम बोलते हैं कुक, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई कुक। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट लगाया है, क्या बन रहा है यहाँ पर, खाना बन रहा है, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया है, फिर एंड में द फूड। अब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, आगे रखते हैं और उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय आता है और फिर सब्जेक्ट। हिंदी में भी सेम ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्ट हमें आगे बोलना होगा, जैसे कि खाना मेरे द्वारा बनाया जाता है। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा आगे द फूड, फिर इज, एम या आर में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फूड यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे। खाना बनाने के लिए कुक फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म हमें यहाँ लगाना है कुक्ड। उसके बाद में फिर बाय और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट मी। आई अगर सेंटेंस में पीछे की तरफ लगा होता है तो उसे हमें मी लिखना पड़ता है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, इसकी स्टडी आप प्रोनाउन चार्ट से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाए हैं। फॉर्मूले से अलग हटकर हमने इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं किया है। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले याद करना ही है। आपने देखा कि दोनों ही सेंटेंस के सेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका बदला है। बस यही कॉन्सेप्ट है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। इससे सेंटेंस के सेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं सेंटेंस में। मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप फॉर्मूला और एग्जाम्पल्स के स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद फिर इनकी प्रैक्टिस दोबारा करें। चलिए देखते हैं इसी टेंस पर अगला एग्जाम्पल। हम किताब खरीदते हैं। हम यहाँ पर सब्जेक्ट है, किताब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और खरीदना यहाँ पर मेन वर्ब। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट वी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। खरीदने के लिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होती है बाय और फिर किताबें ऑब्जेक्ट हुआ इसलिए फिर बुक्स, वी बाय बुक्स। चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस। किताबें हमारे द्वारा खरीदी जाती हैं। किताबें यहाँ पर हुई ऑब्जेक्ट। पैसिव के फॉर्मूले के हिसाब से हमने बुक्स को सबसे आगे लगाया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर इज, एम या आर में से हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बुक्स यहाँ पर प्लूरल है इसलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो हमने यहाँ पर आर के बाद पुट किया बॉट। उसके बाद में फिर बाय, उसके बाद में फिर अस। वी आगे लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में पीछे जाकर हो जाएगा अस, तो इसका पैसिव वॉइस बना बुक्स आर बॉट बाय अस। चलिए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बनाता है। वह के लिए सब्जेक्ट लगेगा ही, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेक। मेक के साथ में यहाँ पर एस का यूज किया है क्योंकि ही जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगाते हैं। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट हुआ स्टेच्यूज। मूर्तियों के लिए यहाँ पर हमने लगाया ऑब्जेक्ट में स्टेच्यूज। अब देखते हैं पैसिव वॉइस। मूर्तियाँ उसके द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर मूर्तियाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमने सबसे पहले लगाया हमारा ऑब्जेक्ट स्टेच्यूज। फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर में से यहाँ पर हमने लगाया है आर क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है
उसके बाद में फिर मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, फिर बाय और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट हिम। पैसिव वॉइस में पीछे जब ही लगेगा तो उसका कन्वर्जन हिम में होगा। ये प्रोनाउन किस तरह से चेंज होते हैं ये आप प्रोनाउन चार्ट की मदद से बहुत अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं। जिस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देखा, इसी तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। इतनी वीडियो देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि क्या हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख पाएंगे या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और सारे एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले अगर अच्छे से याद करेंगे तो आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। प्रैक्टिस के दौरान अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उन्हें फाइंड आउट करें और आप उसी समय उन्हें करेक्ट भी करें। प्रैक्टिस में समय जरूर लगेगा लेकिन बहुत जल्दी ही आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की ओर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सबसे आगे, उसके बाद में फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। हाँ, एक्टिव वॉइस का यही फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस पर बात करें तो ऑब्जेक्ट आगे, फिर वाज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, मैं खाना बनाता था। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगाया है यहाँ पर आए। उसके बाद खाना बनाने के लिए वर्ब आती है कुक, लेकिन सेकेंड फॉर्म लगेगी कुक्ड। उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो द फूड, आई कुक्ड द फूड। इसी तरह से पैसिव वॉइस, खाना मेरे द्वारा बनाया जाता था। अब खाना क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ पर लगाया सबसे पहले द फूड। उसके बाद वाज या वर में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फूड यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने वाज हेल्पिंग वर्ब लगाया। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद में फिर बाय और फिर मे मतलब आए, लेकिन आए सेंटेंस में पीछे जाकर हो जाएगा मी। द फूड वाज कुक्ड बाय मी। आपने देखा इस सेंटेंस में कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में ही हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वर्ड्स को पुट किया है। फॉर्मूले से अलग जाकर हमने एक भी वर्ड नहीं लगाया या उसकी पोजीशन हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस है, हम किताबें खरीदते थे। वी बॉट बुक्स। वी यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, बॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और बुक्स हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस देखते हैं, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जाती थी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक्स। उसके बाद में फिर वाज या वर में से कुछ आएगा, तो यहाँ पर बुक्स क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है इसलिए वर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाय और उसके बाद में फिर अस। सब्जेक्ट यहाँ पर वी है लेकिन सेंटेंस में पीछे जाकर क्या बनेगा, अस। द बुक्स वर बॉट बाय अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह मूर्तियां बनाता था। वह के लिए हमने यहाँ पर पुट किया ही, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मेड और फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, मूर्तियां। बनती क्या थी, मूर्तियां, तो यहाँ पर आया हमारा स्टेच्यू, ही मेड स्टेच्यूज। पैसिव में देखेंगे, ऑब्जेक्ट को आगे लगाएंगे तो मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जाती थी। पैसिव वॉइस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूर्तियां। तो सबसे पहले हमने लगाया है द स्टेच्यूज, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद में थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद में फिर बाय और ही पीछे जाकर हो जाएगा हिम। इस द स्टेच्यूज वर मेड बाय हिम। इन एग्जाम्पल्स में भी हमने पास्ट इनडेफिनेट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले से अलग जाकर कुछ भी वैल्यू पुट नहीं की है। जो भी बनाया है हमने वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही है। होपफुली आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की ओर, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हम अगर एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले लगा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में देखते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में विल, साथ में लगी होती है एक सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हुआ ऑब्जेक्ट, विल बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में एक्टिव वॉइस का पहला एग्जाम्पल, मैं खाना बनाऊंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ मैं इसलिए हमने लगाया आई, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए कुक, और क्या बनाना है यहाँ पर, खाना, तो यहाँ पर लगा द फूड, आई विल कुक द फूड। पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो यहाँ पर खाना मेरे द्वारा बनाया जाएगा। खाना क्या हुआ यहाँ पर, द फूड हमने आगे लगाया, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, फिर मेन वर्ब यहाँ पे हमने लगाया है कुक्ड, फिर बाय, और आई जो है वो पीछे जाकर हो गया मी, द फूड विल बी कुक्ड बाय मी। हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाया है और पैसिव वॉइस भी बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही बना है। जहां पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे लगा है और ऑब्जेक्ट पीछे, इसी तरह से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ गया और सब्जेक्ट कहां गया, सेंटेंस के पीछे। आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, इजीली आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम किताबें खरीदेंगे। हम क्या है यहाँ पर, खरीदने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, हम, इसलिए हमने सब्जेक्ट लगाया वी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने के लिए यहाँ पर आएगी बाय, और बुक्स यहाँ पर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस देखेंगे, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जाएंगी। यहाँ पर किताबें क्या हुई हमारी, ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले हमने लगाया द बुक्स, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब लगी यहाँ पर विल बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी बॉट, फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी बॉट, उसके बाद में फिर बाय, उसके बाद अस, वी पीछे जाकर क्या होगा, अस। आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पर ध्यान देना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है और कौन सी मेन वर्ब। इसके अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सेम ही होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वह मूर्तियां बनाएगा, एक्टिव वॉइस है इसलिए सब्जेक्ट सबसे आगे ही, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए आएगी मेक, और फिर ऑब्जेक्ट मतलब स्टेच्यूज। इसी तरह से पैसिव वॉइस के बारे में देखें, मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जाएगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टेच्यूज, तो हमने आगे लगाया है द स्टेच्यूज, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विल बी हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, फिर बाय, और फिर ही पीछे जाकर हो जाएगा हिम, द स्टेच्यूज विल बी मेड बाय हिम। बहुत ज्यादा इजी है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। मैक्सिमम एक दिन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाते हैं। इसके बाद में आप फिर इस वीडियो का एक बार और रिकैप लेकर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं अब हमारा अगला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम काम को लगातार होते हुए दिखाते हैं, मतलब सब्जेक्ट किसी काम को कंटिन्यू कर रहा है। इस टेंस के एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में सब्जेक्ट सबसे आगे लगेगा, फिर इज, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म लगेगी, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट आगे आएगा, फिर इज, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर साथ में बीइंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। बीइंग हेल्पिंग वर्ब यहां पर कंटिन्यूटी को शो करती है। अगर सेंटेंस में हम बीइंग हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाएं तो यहां पर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले में चला जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं इस टेंस के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है मैं खाना बना रहा हूं। यहां पर सब्जेक्ट हुआ मैं, इसलिए हमने पहले लगाया है आई, उसके बाद इज, एम, आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ लगता है एम, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए यहां पर लगा है कुकिंग, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट द फूड, आई एम कुकिंग द फूड। पैसिव वॉइस में देखेंगे खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ खाना, तो हमने आगे लगाया द फूड, उसके बाद इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि फूड जो है हमारा सिंगुलर है, तो द फूड इज, फिर हेल्पिंग वर्ब लगी है यहाँ पर बीइंग, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद में फिर बाय, और फिर मी। आई जो हमारा सब्जेक्ट है वो पीछे जाकर हो गया है मी। हमारा सेंटेंस बना द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। हम किताबें खरीद रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ हम, इसलिए हमने लगाया वी, उसके बाद में आर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, और फिर बुक्स हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, वी आर बाइंग बुक्स। इसी तरह से पैसिव वॉइस देखते हैं, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जा रही हैं, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ द बुक्स, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का होता है बॉट, फिर बाय, फिर अस, वी पीछे जाके क्या हुआ अस। तो हमारा कंप्लीट पैसिव सेंटेंस होता है द बुक्स आर बीइंग बॉट बाय अस।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना रहा है। तो एक्टिव वॉइस के हिसाब से सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट मतलब स्टेच्यूज। ही इज मेकिंग स्टेच्यूज। पैसिव वॉइस की बात करेंगे, मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जा रही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ मूर्तियां, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर द स्टेच्यूज। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगी यहाँ पर आर, फिर यहाँ पर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग, उसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, उसके बाद में फिर बाय और फिर हिम। ही जो आगे सब्जेक्ट लगा है एक्टिव वॉइस में वो पीछे जाकर हो गया है हिम। तो हमारा पैसिव का सेंटेंस बना है द स्टेच्यूज आर बीइंग मेड बाय हिम। चलिए इसी तरह से हम देखते हैं हमारा अगला टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा था यह बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वाज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मींस फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह से पैसिव वॉइस का फॉर्मूले में सबसे आगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग क्योंकि ये टेंस कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद में फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंस क्रिएट होता है। हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस में पहला एग्जाम्पल है मैं खाना बना रहा था। मैं यहाँ पर हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो वाज या वर में से हमने वाज हेल्पिंग वर्ब लगाई है, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग, और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास खाना। तो द फूड, आई वॉज कुकिंग द फूड। इसी तरह से पैसिव वॉइस में देखेंगे, खाना मेरे द्वारा बनाया जा रहा था। यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है खाना, इसलिए हमने सबसे पहले लगाया द फूड, उसके बाद में फिर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, हमने लगाई है वॉज, उसके बाद में सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद में फिर बाय और फिर मी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आय है, पीछे जाकर क्या हुआ मी। तो पैसिव वॉइस बना द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय मी। ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो हमने क्या यूज किया था इज एम आर। चलिए देखते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम किताबें खरीद रहे हैं। यहाँ पर हम क्या हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने लगाया यहाँ पर वर्ब क्योंकि वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। उसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब बाइंग, और फिर किताबें यहाँ पर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, इसलिए बुक्स, वी वर बाइंग बुक्स। इसी तरह से पैसिव वॉइस में देखेंगे, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जा रही थी। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ किताबें, इसलिए द बुक्स, उसके बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब वर, उसके बाद में सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग। खरीदने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बाय, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई गई है बॉट, उसके बाद में बाय और फिर अस, वी पीछे जाकर हुआ अस। तो हमारा पैसिव का सेंटेंस बना है द बुक्स वर बीइंग बॉट बाय अस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मूर्तियां बना रहा था। वह सब्जेक्ट मतलब ही, फिर वाज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और स्टेच्यूज ऑब्जेक्ट। पैसिव देखते हैं, मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जा रही थी। यहाँ पर मूर्तियां ऑब्जेक्ट है, इसलिए द स्टेच्यू सबसे आगे, फिर वर, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय और फिर हिम, ही पीछे जाके हुआ हिम। चलिए देखते हैं हमारा अगला टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सबसे आगे सब्जेक्ट, फिर विल, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का है। ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते। इस टेंस में सब्जेक्ट फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा ऐसा बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। एक्टिव वॉइस में पहला एग्जांपल है मैं खाना बना रहा होऊंगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में विल, फिर बी सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो आई विल बी कुकिंग द फूड। मैंने अभी बताया आपको इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हम किताबें खरीद रहे होंगे। हम यहाँ पर सब्जेक्ट इसलिए वी, उसके बाद में विल, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाइंग,
और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा बुक्स। वी विल बाइंग द बुक्स। आप ऑब्जेक्ट के आगे अगर आर्टिकल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो भी वो बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना रहा होगा। वह यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए सबसे आगे ही, फिर विल, फिर बी, फिर मेकिंग वर्ब के आईएनजी फॉर्म और स्टेच्यूज यहाँ पे हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। ही विल बी मेकिंग स्टेच्यूज। ध्यान रखिएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। चलें देखते हैं अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा, मीन्स सब्जेक्ट ने कोई काम कर लिया है या सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है। इस तरह का सेंस बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव में से पहली कोई हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखें तो ऑब्जेक्ट आगे आया, फिर हैज या हैव में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर मेन वर्ब में आएगी और बाय और फिर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आता है तभी हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, बाकी सभी के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी। लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैं खाना बना चुका हूं। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है इसलिए आई के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है कुक्ड और द फूड हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आई हैव कुक्ड द फूड। पैसिव वॉइस देखते हैं, खाना मेरे द्वारा बनाया जा चुका है। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो द फूड, फिर हैज। खाना हमारे लिए यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगेगा बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय और आई पीछे जाकर हो गया मी। द फूड हैज बीन कुक्ड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम किताबें खरीद चुके हैं। हम के लिए यहाँ पर वी प्लूरल है इसलिए हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और ऑब्जेक्ट हुआ बुक्स। वी हैव बॉट बुक्स। ऐसे वॉइस देखते हैं, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जा चुकी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आया इसलिए द बुक्स, उसके बाद में बुक्स प्लूरल है तो हैव, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय और वी पीछे जाकर हो गया अस। द बुक्स हैव बीन बॉट बाय अस। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना चुका है। वह के लिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने हैज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड और स्टेच्यूज हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ही हैज मेड स्टेच्यूज। पैसिव वॉइस देखते हैं, मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जा चुकी हैं। मूर्तियां यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिया द स्टेच्यूज, फिर हैव, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय और ही पीछे जाकर हुआ हिम। द स्टेच्यूज हैव बीन मेड बाय हिम। हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों किया हमने इसमें, क्योंकि स्टेच्यूज जो हैं वो प्लूरल हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका है, पास्ट परफेक्ट में सेंस निकलता है सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका था। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में फॉर्मूले देखेंगे, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, फिर हैड, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर लास्ट में सब्जेक्ट। नाउ लेट्स टेक अवर फर्स्ट एग्जांपल। मैं खाना बना चुका था। सबसे पहले मैं मतलब सब्जेक्ट आए, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड और फिर लास्ट में द फूड ऑब्जेक्ट। आई हैड कुक्ड द फूड। पैसिव वॉइस देखेंगे तो खाना मेरे द्वारा बनाया जा चुका था। अभी हमने फॉर्मूला देखा इसका, तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे द फूड, फिर हैड, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय और आई पीछे जाकर क्या हुआ मी। द फूड हैड बीन कुक्ड बाय मी। यहाँ पर सभी प्रोनाउन या नाउन के साथ हैड ही लगेगा, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर का रोल नहीं है। अगला एग्जाम्पल, हम किताबें खरीद चुके थे। वी यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और फिर ऑब्जेक्ट बुक्स। वी हैड बॉट बुक्स। पैसिव वॉइस देखते हैं, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जा चुकी थी। किताबें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो द बुक्स आगे, फिर हैड, फिर बीन सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, फिर बाय और वी पीछे जाकर हुआ अस। द बुक्स हैड बीन बॉट बाय अस। अगला एग्जाम्पल, वह मूर्तियां बना चुका था।
वह के लिए ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर स्टेच्यूज यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ही हैड मेड स्टेच्यूज। पैसिव में देखते हैं मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जा चुकी थी। ऑब्जेक्ट आगे आया तो द स्टेच्यूज, उसके बाद में फिर हैड, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, फिर बाय और ही पीछे जाकर हुआ हिम। द स्टेच्यूज हैड बीन मेड बाय हिम। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट कोई काम फ्यूचर में कर चुका होगा, मतलब सब्जेक्ट कोई काम फ्यूचर में कर लेगा, यह बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं। एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर विल, फिर परफेक्ट है तो हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में देखेंगे ऑब्जेक्ट आगे आया, फिर विल हैव, फिर सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैं खाना बना चुका होऊंगा 6 बजे तक। जब भी हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं और फ्यूचर में सब्जेक्ट कोई काम कर चुका होगा तो हम लास्ट में उसमें एक समय भी बता देते हैं कि तब तक कर चुका होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में टाइम भी बताया है कि तब तक। देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं खाना बना चुका होऊंगा 6 बजे तक। मैं क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए आए, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब लगाइए विल हैव, फिर कुक्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में 6 बजे तक ये बताने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर पार्ट दिया है बाय 6 o'clock। कंप्लीट सेंटेंस हुआ है आई विल हैव कुक्ड द फूड बाय 6 o'clock। पैसिव वॉइस देखते हैं, खाना मेरे द्वारा बनाया जा चुका होगा। खाना यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले द फूड, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, फिर बाय मी, आई पीछे जाकर क्या हुआ मी, और यहाँ पर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है टाइम के लिए बाय 6 o'clock। ये ऑब्जेक्ट जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कहाँ लगा होता है, सबसे पीछे ही लगा होता है। हमें सिर्फ कौन सा ऑब्जेक्ट आगे लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लाना है। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ में आते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और जो विदाउट प्रीपोजिशन आते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हमें किसे आगे लेके आना है पैसिव में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ रखना है, सब्जेक्ट के पीछे। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, हम किताबें खरीद चुके होंगे शाम तक। हम क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए वी, फिर विल हेल्पिंग वर्ब, हैव, उसके बाद में बॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बुक्स हुआ हमारा ऑब्जेक्ट और शाम तक के लिए लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया है हमने बाय इवनिंग, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस देखते हैं, किताबें हमारे द्वारा खरीदी जा चुकी होगी शाम तक। किताबें क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे द बुक्स, फिर विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, बॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय अस, वी पीछे जाकर क्या हुआ अस, और लास्ट में शाम तक के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट आया, बाय इवनिंग। लेकिन ये फिर वापस से कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के पीछे। पैसिव वॉइस में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट के पीछे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मूर्तियां बना चुका होगा सोमवार तक। वह ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, ऑब्जेक्ट स्टेच्यूज और सोमवार तक के लिए बाय मंडे। ही विल हैव मेड स्टेच्यूज बाय मंडे। पैसिव वॉइस देखते हैं, मूर्तियां उसके द्वारा बनाई जा चुकी होगी सोमवार तक। मूर्तियां क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो हमने द स्टेच्यूज आगे, फिर विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है, मेन वर्ब मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है मेड, फिर बाय और ही पीछे जाकर हुआ हिम, और सोमवार तक बोलने के लिए हमने लगाया यहाँ पर बाय मंडे। द स्टेच्यूज विल हैव बीन मेड बाय हिम बाय मंडे, सोमवार तक। अब हमारे पास यहाँ पर 8 टेंस पर 8 पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हो गए हैं, जिनके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। अब आगे आने वाले 3 जो टेंस हैं उनके ऊपर भी पैसिव वॉइस नहीं बनाए जा सकते, उनमें सिर्फ एक्टिव वॉइस ही बनता है। तो देखते हैं हमारे अगले टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है या किसी एक निश्चित समय से करता आ रहा है, ऐसा सेंस बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, हैव, फिर हेल्पिंग वर्ब बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और किस समय से करते आ रहा है ये बताने के लिए हम टाइम क्लॉज का यूज करते हैं। और टाइम क्लॉज के पहले एक प्रीपोजिशन सिंस या फॉर का यूज
करते हैं। इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं खाना बना रहा हूँ 10 बजे से। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है एक किसी निश्चित समय से। मैं यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, इसलिए आगे आए। फिर हैव बीन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी यहाँ पर क्योंकि ये कंटिन्यूस है। फिर द फूड क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर टाइम क्लाउज 10 बजे से बताने के लिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया और लास्ट में 10 o'clock। आई हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 10 o'clock। ऑब्जेक्ट में हमने जैसे सिंस का यूज किया है तो घड़ी या कैलेंडर में अगर हम कोई पिन पॉइंटेड एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि इस तारीख से या इस समय से, तब हम टाइम क्लाउज के आगे सिंस का यूज करेंगे। और अगर कोई एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, अगर सिर्फ टाइम का एक पीरियड बता रहे हैं जैसे कि आधे घंटे से, 10 दिन से, 5 महीने से, तब हम यहाँ पर टाइम क्लाउज के पहले फॉर का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम किताबें खरीद रहे हैं 15 मिनट से। हम हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए वी। फिर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाइंग, खरीदने के लिए। और क्या खरीद रहे हैं, किताबें, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ बुक्स। और उसके बाद 15 मिनट से, तो फॉर 15 मिनट। अब यहाँ 15 मिनट टाइम का एक सेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ लगाया है फॉर। वी हैव बीन बाइंग बुक्स फॉर 15 मिनट्स। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना रहा है 5 साल से। वह क्या है, सब्जेक्ट। फिर ही हैज बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, स्टेच्यू। लास्ट में 5 साल से के लिए लगाया है फॉर 5 ईयर। ही हैज बीन मेकिंग स्टेच्यूज फॉर 5 ईयर। पैसिव नहीं बनेंगे। चलें देखते हैं नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में सब्जेक्ट कोई काम किसी समय से कर रहा था, यह बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और वैसे ही सिंस और फॉर, और फिर टाइम क्लाउज। एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं खाना बना रहा था 30 मिनट से। मैं यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग, और द फूड हुआ हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। 30 मिनट से के लिए लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा है फॉर 30 मिनट्स, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 30 मिनट्स। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम किताबें खरीद रहे थे 7 बजे से। हम यहाँ पर हुए सब्जेक्ट, इसलिए वी। फिर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बाइंग लगी हुई है। फिर बुक्स, यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। फिर सिंस 7 o'clock, 7 बजे से के लिए। वी हैड बीन बाइंग बुक्स सिंस 7 o'clock। पैसिव फिर नहीं बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना रहा था दिसंबर से। तो वह यहाँ पर सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेकिंग, और स्टेच्यूज क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। फिर दिसंबर से के लिए हमने लास्ट में लगाया सिंस दिसंबर। ही हैड बीन मेकिंग स्टेच्यूज सिंस दिसंबर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट कोई काम किसी समय से कर रहा होगा, फ्यूचर में कर रहा होगा, कोई एक निश्चित समय से कर रहा होगा, यह बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर विल फ्यूचर के लिए, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में टाइम क्लाउज। और टाइम क्लाउज के पहले यहाँ पर सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में नहीं बनाए जा सकते। मैं खाना बना रहा होऊंगा 9 बजे से। अब यहाँ पर मैं क्या है, सब्जेक्ट, इसलिए आए। फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विल हैव बीन हमने यहाँ पर लगाया है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो खाना बनाने के लिए कुकिंग, और उसके बाद में लास्ट में द फूड ऑब्जेक्ट। 9 बजे से के लिए लगाया है सिंस 9 o'clock। आई विल हैव बीन कुकिंग द फूड सिंस 9 o'clock। पैसिव नहीं बनते। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम किताबें खरीद रहे होंगे कल से। हम यहाँ पर सब्जेक्ट, इसलिए वी, उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और किताबें यहाँ पर हुआ ऑब्जेक्ट मतलब बुक्स। फिर कल से के लिए लगाया है सिंस टुमारो। वी विल हैव बीन बाइंग बुक्स सिंस टुमारो। एंड एज वी नो दैट पैसिव कैन नॉट बी मेड इन दिस टेंस, सो लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह मूर्तियां बना रहा होगा
5 दिन बाद से, मतलब आने वाले जो 5 दिन हैं उसके बाद से। तो यहाँ पर वह हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ही, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है विल हैव बीन, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए मेकिंग, और फिर स्टेच्यूज क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब लास्ट में देखते हैं 5 दिन से या 5 दिन बाद से के लिए हमने लगाया सिंस आफ्टर 5 डेज। सिंस तो हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन, और आफ्टर 5 डेज का मतलब क्या होता है 5 दिन बाद। ही विल हैव बीन मेकिंग स्टेच्यूज सिंस आफ्टर 5 डेज। तो नाउ यहाँ पर हमारे सारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सभी टेंस पर कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक्टिव और पैसिव वॉइस से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। प्रीपोजिशन एंड प्रोनाउन चार्ट आप गूगल पर जाकर सर्च करके उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं है। बाकी सारी जितनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स थी या कोई हिडन फैक्ट्स थे वो हमने सारे इस वीडियो में क्लियर कर लिए हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के पैसिव वॉइस बनाने की क्या ट्रिक्स हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो हमने देखा था, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम एज इट इज कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह से ही बनते हैं। फिर भी मैं आपके लिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस अगेन मैं एक नई वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।